दिल से बता रहा हूं कमी नहीं है। सो टुडे मतलब वी हैव गैदर्ड हियर टू ओपन आवर होराइजन। नंबर 1 इज एटिकेट एंड ग्रूमिंग। इससे बढ़िया एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, पावर ऑफ ड्रेसिंग के बारे में बताता हूं। भगवान न करे आप कल को एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंस, देखता है यार शोरूम वाले ये अपना ख्याल नहीं रख सकते, हमारा क्या ख्याल रखेंगे। ये आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी बातें हैं। मतलब मेरे को टाइम अलाउ नहीं करता, आई हैव टू मूव अहेड सेशन, और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका वेट कर रही हैं, बट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। मैंने देखा है, मेरे को दुख होता है कि डीलर्स हेड खुद ही बहुत कैजुअली ड्रेस जाते हैं। हम देखो सबसे आसान होता है स्टेक होल्डर में से मिस्टेक निकालना कि मालिक ये गलती करता है, कंपनी ये गलती करती है, एम्प्लॉय ये गलती करता है। 3 स्टेक होल्डर है मेजर। चौथा इंडस्ट्री मान लेते हैं कि भाई ओवरऑल ऑटोमोबाइल मार्केट कैसा लो चल रहा है, हाई चल रहा है। बट सबसे मुश्किल होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं आपसे ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं कर सकता हूं, ना मुझे पता, मुझे आपके नाम भी नहीं पता ठीक से, पर मुझे ट्रेंड पता है मुझे ट्रेंड पता है। तो मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि आप वापस जाइएगा तो थिंक अबाउट इट। व्हाट एम आई डूइंग द बेस्ट? एम आई अ रोल मॉडल? एम आई एग्जाम्पल? मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि आप एक ऐसे लीडर बनिए कि कल को आप यहां से अगर छोड़ के जाएं तो वो आदमी 3 आदमी आपका 5 में से 3 आपको आके बोले हमें आपके साथ चलना है, यहां पे उल्टा 3 प्रार्थना कर रहे हैं जाए तो कुछ काम हो। हे भगवान या तो इसे बुलाओ या हमें हटाओ। आई हैव सीन दैट, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन पर्सनल ना उनके साथ भी होता है। जैसे आज आपकी ट्रेनिंग हो रही है ना, कभी कभार हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, ये सबके साथ भी हमारे बैचेस होते हैं। ऐसी सहपरिवार याद करते हैं अपने डीलरशिप हेड को, सहपरिवार खुल के करते हैं। मतलब मैं हाथ जोड़ लेता हूं, भाई साहब मेरी गरिमा तो रखो, मतलब मत बोलो मेरे सामने ऐसा। इतना आक्रोश भरा है उनके अंदर। तो मेरे को समझ में आता है, देखो कुछ आक्रोश तो नकली है। नकली मतलब कि वो अपनी गलती उनके साथ भी है, अपनी गलती नहीं मानते, कुछ जेन्युइन भी है। सो what I want to gift you today is become a role model. Don't be a preacher, become a role model. और रोल मॉडल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी एक्सपर्टीज उनसे ज्यादा होनी चाहिए। रोल मॉडल वो होता है जिसकी सिंसेरिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा ऑनेस्टली बताना, टाइमिंग का कितने लोगों को इशू आता है मैन पावर के साथ डीलरशिप में? टाइमिंग का, आने जाने का, छुट्टी का। टाइमिंग का नहीं है, छुट्टी का है। टाइमिंग का भी आता है, मुझे पता है आता है। टाइमिंग का पता है किस किस को आता है? जिनके यहाँ फॉर्मल लॉकशीट बनती है और जिनकी सैलरी 100% पंच इन पंच आउट से उनको दिख जाता है उनको दिखता है बहुत अच्छे से। जिनका थोड़ा सा चल जाता है ऊपर नीचे का हिसाब किताब, उनको रियलाइज नहीं होता, बट जिनका भी 100% पंच इन से उनको दिखता है। देखो नंबर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी थोड़ी मतलब 5 मिनट बाद यही स्लाइड आने वाली थी, मैं अभी से डिस्कस करता हूँ। What do you think how to increase the punctuality and sincerity of manpower? What do you think? What are certain ways? Let's answer. आपको अपने आप सिंसियर होना पड़ेगा। Number 1, lead by example. Number 2, आप सारा दिन क्या कर रहे होते हो साहब उसे दिख रहा होता है। और एक दिल से बात बताऊं, मैंने देखा है सर, हम तो बात मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूं जो डीलरशिप मतलब महीने का कमाती है, खाती है, एंजॉय करती है, एक के बाद मतलब देखो आप ना मालिक की बातें सीरियसली मत लिया करो। मैं आपको एक दिल से ब्रदर वाली एडवाइस दे सकता हूं, यस और नो? आपका जो अपना मालिक है ना उसकी एडवाइस दिल पे मत लिया करो। उसकी एडवाइस और उसका सोच कहता है अरे नुकसान चल रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है। अरे हर 6 महीने में नई डीलरशिप खुल रही है, तुम्हें दिख रहा है? वो हमारे रिश्तेदार है, मतलब मैं अपने खानदान की बुराई कर रहा हूं बट मुझे पता है वो गुप्ता, गोयल, बंसल, शर्मा, वर्मा वो सारे यही हैं, उनकी बातें मत लिया करो। आप ये देखो एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, मतलब देखो आपने क्या गेम खेला, मुद्दा वो ऐसा। एक डॉक्यूमेंट्री है बहुत प्यारी है, मैं देखता हूं मतलब बताते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं, देखते हुए तो आते ही आते हैं। मेकिंग ऑफ बुर्ज खलीफा डॉक्यूमेंट्री एक, ठीक है, मेकिंग ऑफ बुर्ज खलीफा। पता नहीं कैसे बनाई है, बड़ी शानदार बनाई है। उसमें क्या है कि उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा दिखाया है, एक दादाजी बैठे हैं अपने पोते को दिखा रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं कि ये जो फ्लोर बन रहा है लगभग 80वां फ्लोर है, वहां पे गाड़ी रखी हुई है। तो कहते हैं गाड़ी को वहां रखवाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने कैसे कैसे रखा। तो पूरी डॉक्यूमेंट्री में वो बच्चे को भी दिखाया है, वो दादाजी को भी दिखाया है, और वो फ्लोर पे गाड़ी रखते हुए को भी दिखाया है कि जब वो इंसान वो गाड़ी को रख रहा था।
तो वो दादाजी अपने बच्चे पोते को बता रहे हैं कि यार मतलब सी दिस इज व्हाट वी हैव डन, मतलब टुडे द होल वर्ल्ड एडमायर्स दिस बिल्डिंग एंड आई एम ऑल्सो वन कॉन्ट्रीब्यूटर टू दैट बिल्डिंग। मतलब अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा, मैंने काम बहुत बेहतरीन किया। तो आप उस इंसान की सेटिस्फैक्शन देखिए। मैं आज आपको इस लेवल पे डिस्कस करना चाहता हूं कि व्हेन यू रिटायर आफ्टर 10 ईयर्स 15 20 ईयर्स, आप जब उस डीलरशिप के बाहर से निकलो और आप वहां भीड़ देखो, तो आपके अंदर से दो आवाजें आ सकती हैं। एक तो भीड़ नहीं है तो एक बेटा इसका बेड़ागर करने में हमारा हाथ था, इसकी ऐसी तैसी हमने करी है। एक सोच ही हो सकती है। ये भाई साहब सुबह से नहीं मुस्कुराए थे, अब मुस्कुराए हैं ये।